नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, जब संसद का मंच सवाल पूछने के लिए हो और सत्ता के पास जवाब देने की हिम्मत न हो, तब लोकतंत्र नहीं भय का भव्य भवन खड़ा होता है। और आज का दिन ठीक वैसा ही था। राहुल गांधी ने संसद के भीतर वो कर दिखाया जो सालों से भारत की राजनीति में लुप्तप्राय हो चुका था। उन्होंने सच बोला, खुलकर बोला, बेधड़क बोला, और वो भी उस संसद में जहां हर विपक्षी आवाज को म्यूट बटन से नियंत्रित किया जाता है। मोदी जी बार बार पानी पीते रहे, शायद गले की खराश मिटाने के लिए नहीं, बल्कि गले में अटकी बेचैनी को छुपाने के लिए, क्योंकि सामने खड़ा था एक ऐसा नेता जो न घबराया, न झुका और न ही कैमरा देखकर लाइनें बदली। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। राहुल गांधी ने संसद में ट्रंप का नाम 29 बार लिया। जी हां, 29 बार। जैसे उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ रहा हो कि बाहर की दुनिया भारत की चुप्पी पर हंस रही है और अंदर की सरकार आत्ममुग्धता में सो रही है। लेकिन साहब, ट्रंप को यू आर अ लायर कहने के लिए जुबान से पहले रीढ़ की जरूरत होती है, और यही रीढ़ अब लचीली होती दिख रही है। प्रधानमंत्री मौन साधे बैठे रहे और जवाब देने की जगह शायरी में छिप गए। एक बार फिर सवाल पीछे छूट गए और मंच बन गया सत्ता के उत्सव का। राहुल ने संसद को आईना दिखाया चीन की घुसपैठ, ट्रंप की बेहुदा टिप्पणियां, पाकिस्तान के जनरल का व्हाइट हाउस में स्वागत और मोदी जी की खामोशी। यह खामोशी अब रणनीति नहीं, बल्कि कायरता की निशानी बन चुकी है। जब एक ओर दुश्मन देश के भीतर घुसकर कुर्सियों पर बैठ रहा हो और दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री कविता पढ़कर मंत्रमुग्ध हो रहे हों, तब यह राष्ट्रवाद नहीं, तमाशा है। राहुल गांधी ने पूछा, क्या संसद अब पानी पूरी की दुकान बन चुकी है जहां पानी पीकर स्वाद बदल दिया जाता है? आज जब राहुल ने अडानी का नाम लिया, स्पीकर साहब ने जैसे अलार्म बजा दिया हो, माइक म्यूट, कैमरा नीचे और सत्ता पक्ष की स्क्रिप्टेड नाराजगी। अडानी अब कोई नाम नहीं, एक संकेत है उस गहरे गठजोड़ का जिसने लोकतंत्र की जड़ों में व्यापारिक हितों का तेजाब घोल दिया है। संसद टीवी, जो कभी लोकतंत्र का आईना था, अब सत्ता की मेकअप मिरर बन चुका है। कैमरा वहीं घूमता है जहां मोदी जी मुस्कुरा रहे हों और जहां सच बोला जा रहा हो, वहां ऑडियो गायब। अब बात मीडिया की करें तो 9 बजे के प्राइम टाइम पर चीख चीख कर यह पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी संसद में चप्पल क्यों पहनकर आए। यह नहीं पूछा जा रहा कि ट्रंप भारत को झूठा क्यों कह रहे हैं, चीन हमारी जमीन पर क्यों बैठा है, या फिर बेरोजगारी से जूझता युवा आत्महत्या क्यों कर रहा है। एंकर स्टूडियो से चिल्ला रहे हैं, राहुल ने ट्रंप का नाम क्यों लिया। क्या ट्रंप राहुल का नया नेता है? और पैनल में बैठे होते हैं 5 बीजेपी प्रवक्ता, एक तथाकथित पत्रकार और एक कांग्रेस नेता, जिसे बोलने के लिए 38 सेकंड दिए जाते हैं। फिर मुद्दा चीन से खिसकर नेहरू पर पहुंच जाता है। जैसे हर मर्ज का इलाज अब नेहरू ने गलती की थी बन चुका है। राहुल गांधी ने आज संसद में जो सवाल उठाए वो केवल ट्रंप या अडानी पर नहीं थे, वह सवाल थे उस चुप्पी पर जो इस देश के युवाओं के भविष्य पर बैठ गई है। क्या हुआ उस वादे का जिसमें हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की गई थी? आज युवा कोचिंग सेंटर्स के चंगुल में फंसे हुए हैं। परीक्षा हो तो स्थगित, परिणाम हो तो रद्द और भर्ती हो तो घोटालों से सनी। मगर संसद में इस पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि सत्ता की निगाहों में बेरोजगारी नहीं, विपक्ष ही सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। चीन पर बात हो तो सरकार मौन, अडानी पर सवाल हो तो माइक म्यूट, और ट्रंप का नाम आए तो कैमरा कट। लोकतंत्र अब न सवालों से चलता है न जवाबों से, अब यह चलता है साउंड बाइट्स, एंगल्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से। जब राहुल बोलते हैं, मीडिया उनकी आवाज म्यूट कर देता है
और जब प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, मीडिया उसे रणनीतिक चुप्पी कहता है। आजादी के 75 साल बाद हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां सवाल पूछना अपराध और चुप रहना समझदारी बन चुका है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब पाकिस्तान का वही जनरल मुनीर, जो भारत के खिलाफ साजिशों का मास्टरमाइंड रहा है, व्हाइट हाउस में बिरयानी खा रहा हो और हमारे प्रधानमंत्री उसे लेकर एक शब्द भी न कहें, तब यह विदेश नीति की विफलता नहीं, राष्ट्र की प्रतिष्ठा का मखौल है। उन्होंने संसद में ट्रंप को झूठा कहने की चुनौती दी, लेकिन साहब हमारे प्रधानमंत्री अब मित्रों से आगे नहीं बढ़ पाए। और जब बात अडानी की होती है तो सरकार के चेहरे पीले पड़ जाते हैं, जैसे किसी ने चोरी पर हाथ रख दिया हो। लिख एसबीआई, ईपीएफओ, हर जगह आम जनता की गाढ़ी कमाई को डुबाने वाला सवाल आज संसद के लिए वर्जित शब्द बन चुका है। राहुल गांधी ने ठीक कहा, अगर अडानी और मोदी की मित्रता राष्ट्र सुरक्षा का मामला है तो संसद में उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष का जवाब था, यह व्यक्तिगत हमला है। जैसे किसी ने घर की दीवार पर लिखा हो, घर में आग लगी है, और मालिक कहे ये मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। अब लोकतंत्र का सबसे दुखद पक्ष जनता की चुप्पी। चीन जमीन पर बैठ जाए, ट्रंप बेइज्जती करे, मुनीर अमेरिका में बिरयानी खा ले और जनता बोले आईफोन कब लॉन्च हो रहा है। यह कोई राष्ट्रवाद नहीं, यह डिजिटल सम्मोहन है, और यही सम्मोहन लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। सवाल पूछने वाला गद्दार और चुप रहने वाला राष्ट्रभक्त बन गया है। राहुल गांधी ने संसद में कहा, यह सरकार युवाओं के सपनों की कब्रगाह बन चुकी है, और जवाब में सत्ता पक्ष ने वही पुराना रिकॉर्ड चला दिया। नेहरू ने नौकरी क्यों नहीं दी थी, जैसे देश का वर्तमान अब इतिहास की फाइलों में छिपा बैठा है। नौजवान की डिग्री आज सिर्फ दीवार पर टंगी फ्रेम बन चुकी है, और सरकार उसकी मेहनत का जवाब कविता में देती है। आज की संसद में एक बात साफ दिखती है, यह अब प्रश्न मंच नहीं, प्रचार मंच बन चुकी है। जब सत्ता पक्ष के नेता बोलते हैं तो ताली बजती है, और जब विपक्ष सच बोलता है तो माइक म्यूट हो जाता है। लोकतंत्र अब सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, तकनीक से नियंत्रित हो रहा है। कैमरा वहीं फोकस करता है जहां मोदी जी बैठे हैं, और बाकी सब फ्रेम से गायब कर दिया जाता है। इंडिया नाम को लेकर हुई बहस भी इसी बेचैनी का प्रतीक है। इंडिया गठबंधन से डरकर भारत शब्द को हथियार बना देना, नाम पर नहीं, नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश है। जैसे कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो जाए और नाम बदलकर सोचने लगे कि नतीजा बदल जाएगा, मगर सच्चाई यह है कि नाम बदलने से नीति नहीं बदलती। अब बात करें राहुल गांधी की भूमिका की, तो आज वह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि प्रतिरोध की प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने संसद में आंखों में आंखें डालकर सत्ता से सवाल पूछा, और सत्ता ने आंख चुराकर कैमरा बंद कर दिया। राहुल बोले, अगर ट्रंप झूठा है तो बोलिए, अगर चीन जमीन पर बैठा है तो बताइए, अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो मानिए, और अगर अडानी पर सवाल उठाना राष्ट्र विरोध है तो बता दीजिए। लोकतंत्र अब सिर्फ सरकार की सहूलियत का नाम है। मगर हां, जब तक चाय बिक रही है, चुप्पी भी बिकेगी। जब तक जुमले हैं, जवाबों की जरूरत किसे है। संसद अब वो जगह नहीं जहां देश की दिशा तय होती है, बल्कि वो स्टेज बन चुका है जहां सत्ता अपना ड्रामा चलाती है और कैमरा उसके इशारों पर झूमता है। और अंत में बस यही कहूंगा, लोकतंत्र सवालों से चलता है, तालियों से नहीं। अगर आज आप चुप हैं तो कल संसद भी आपके लिए चुप होगी। राहुल गांधी की आवाज म्यूट की जा सकती है, लेकिन सच्चाई की गूंज को कौन रोक सकता है।